हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल्स अकाउंट्स के बारे में देखा था। उसके बाद मेथड्स देखी थी, कैपिटल की कौन से मेथड होती है। अब हमें इस लेक्चर में देखना है क्वेश्चन करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर समझना है तो एक क्वेश्चन करना जरूरी है। फिक्स कैपिटल मेथड का अगर सीखना है तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा। क्या होगा? 1। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अपने दोस्तों में अगर बताया नहीं होगा एप्लीकेशन के बारे में तो अपने पूरे दोस्तों में एप्लीकेशन का लिंक शेयर कीजिए। आप महाराष्ट्र में या इंडिया में कहीं पे भी हो, आप कहां से भी क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो हमें लेना है, क्वेश्चन लेने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना है। पहले आपको जो नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 लेना है। क्या लेना है? 1। आनंद एंड भारत का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपने पहले लिख लेना है, लिखने के उसको पढ़ना है, तभी वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखा नहीं होगा तो क्वेश्चन लिख लो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना अच्छी बात होती है। आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 On 1st April 2019, the capital balance are Anand rupees 60,000 and Bharat rupees 30,000. Their drawings are rupees 12,000 and rupees 10,000 respectively. Next, as per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12% per annum. Anand gets salary of rupees 2,500 per month and Bharat is entitled to get commission at 3% on net sales, which is rupees 5 lakh. The firm's profit is rupees 60,000. Prepare partners capital account for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. देखिए, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हम सिर्फ सॉल्व करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। हम अभी फिक्स कैपिटल मेथड देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ऊपर लिखना है ये जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये कौन से मेथड में करना है हमें? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हमें क्या पे देख लेना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में तब भी आएगा जब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स। क्वेश्चन में 2 पार्टनर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, मतलब जो जो चीजें हमें जरूरी क्वेश्चन में वो देख लेंगे। क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, क्या नाम उनका? आनंद एंड भारत। आप अच्छी तरह से देखना है, मेरे साथ लिखना है, मेरे साथ सुनना है, मेरे साथ ही देखना है। ठीक है, अकाउंट में अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है, अगर अकाउंट में आगे जाना है तो आपको मेरे साथ ही लिखना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पहले समझ लेंगे और बाद में लिखेंगे तब भी ठीक है। आप पहले वीडियो को अच्छा देख ले, बाद में पॉज करके क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में 2 पार्टनर दिए हुए हैं। एक का नाम क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। और दूसरे का नाम क्या है? भारत। देखिए क्या बोला उन्होंने,
आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको ये दोनों कैसे बांट लेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनका रेशियो दिया है 2:3। इसको बोला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। शेयरिंग रेशियो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? ये पार्टनरशिप में लिख के रखा हुआ है, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो तो दोनों उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:3 में। आगे देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 एंड भारत 30,000। 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल बैलेंस यानी कि इसको ओपनिंग कैपिटल कहा जाएगा। देखिए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 यानी कि ओपनिंग डेट, कैपिटल दिया है। क्या दिया है? कैपिटल। कैपिटल आनंद का जो पहला दिया हुआ है 60,000। आनंद का कैपिटल कितना है? आनंद का कैपिटल कितना है? 60,000। और भारत का कैपिटल कितना है? भारत का कैपिटल दिया है 30,000। कितना दिया है? 30,000। नेक्स्ट, इसको बोला जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या बोला जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। याद रखना है, 1/4 का जो कैपिटल होता है उसको बोला था ओपनिंग कैपिटल। आगे देखिए, देयर ड्रॉइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स साल भर में दोनों पार्टनरों ने बिजनेस से अपने घरेलू, अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा लिया है? एक ने लिया है 12,000 और दूसरे ने लिया है 10,000। तो ड्रॉइंग्स लिखिए, ड्रॉइंग्स। देखिए, आनंद का जो ड्रॉइंग्स होगा, आनंद का ड्रॉइंग्स कितना लिखा है यहाँ पे? आनंद का ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 12,000 एंड जो पहला दिया हुआ है आनंद का है, सेकंड दिया भारत का। देखिए आनंद का पहला दिया 12,000। कितना दिया है? 12,000। और भारत का कितना दिया है? 10,000। कितना दिया है? 10,000। नेक्स्ट देखिए, as per the agreement partners are allowed 10% interest on capital। ठीक है, interest on capital as per the agreement का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है कि जो भी कैपिटल होगा उसके ऊपर पार्टनरों को इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 10%। कितना जाएगा? 10%। उसके बाद देखिए, ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड में जो भी ड्रॉइंग्स किया होगा पार्टनरों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है? 12%। लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। उसके बाद देखिए, आनंद गेट सैलरी 2,500 पर मंथ। आनंद को कितना सैलरी देना है? 2,500 पर मंथ। आप एक काम करेंगे, पर मंथ के नीचे अंडरलाइन करेंगे, पर मंथ के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। एंड भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। आप क्या करेंगे? 3% ऑन नेट सेल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, 3% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। देखिए, द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। देखिए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट था बिजनेस का, तो क्लोजिंग डेट क्या हुआ यहाँ पे? 31 मार्च 2019। ठीक है, नीचे दिया है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
आपको किसी एक अकाउंट में क्वेश्चन क्या मतलब आपको दोनों मेथड को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले बोला है हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड अभी हमें देखना नहीं है, आगे जाके हम क्या करेंगे उसके क्वेश्चन क्या देखेंगे इसके बाद। देखिए पहले तो हमें यह देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंट तैयार करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल। थोड़ा याद कीजिए पिछले लेक्चर को। पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जब क्वेश्चन होगा तो आपको एक ही अकाउंट तैयार करना है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कीजिए लिखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखिए पार्टनर्स, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन अकाउंट तैयार कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर, 2 पार्टनर। देखिए तैयार कीजिए अकाउंट, देख लीजिए कैसे अकाउंट तैयार होता है। पर्टिकुलर कौन है, आनंद अमाउंट रुपीज, भारत अमाउंट रुपीज। उसके बाद हमें पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा जाएगा आनंद क्या है, अनंत, और यहाँ पे लिखा जाएगा भारत अमाउंट रुपीज। तो देखिए पर्टिकुलर अनंत अमाउंट रुपीज, बाद में दिया भारत अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड होगा अनंत अमाउंट रुपीज, और क्या है भारत अमाउंट रुपीज। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा नहीं होगा, इसके लिए मैंने थोड़ा नीचे लिखा है। ये उसका होगा डेबिट साइड, ये होगा उसका इसका क्रेडिट साइड। याद रखना अभी अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, उसको याद रखना है। देखिए अकाउंट मेंटेन करने के लिए ये डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर आनंद अमाउंट रुपीज, भारत अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर आनंद अमाउंट रुपीज, भारत अमाउंट रुपीज, याद रखना है। यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं, पार्टनरों का हिसाब रखने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ना कैसे अकाउंट को मेंटेन करेंगे। सर कुछ बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें कैसे और क्या लिखना है। पहली बात, बिजनेस और पार्टनर्स ये दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है, याद रखना। पार्टनरों का एक ही काम है बिजनेस में पैसा लगाना, पार्टनरों का एक ही काम होता है बिजनेस में पैसा लगाना। बाकी पार्टनर लोगों का बिजनेस से कुछ भी मतलब नहीं होगा, बिजनेस से उसका कुछ भी रिलेशन नहीं आता है। तो देखिए जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। कहां पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। उस समय जब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और जिस समय पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कम होगा तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सीधा है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कोई भी कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं मारेगा। लोगों ने आपको क्या बताया होगा कुछ भी याद नहीं करना है। आज तो सिर्फ आप और मैं हूं, आज मैं आपको ऐसी ऐसी शक्तियां देने वाला हूं, ऐसे ऐसे आपको मंत्र देने वाला हूं कि आप अपने माता पिता को बोलेंगे और हमने आज बहुत ऐसा कुछ पा लिया जिंदगी में। तो इसके लिए बाहर क्या चल रहा है,
हमने पीछे क्या सीखा है, हमने आगे जाके क्या सीखेंगे, कुछ नहीं देखना है। अभी तो सिर्फ आप और मैं हूं, बस इतना ही सोचना है। तो मैं क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तैयार कैसे करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जब बढ़ेगा, कैपिटल का बैलेंस जब इंक्रीज होगा तो लिखा जाएगा क्रेडिट में। समझो कि कैपिटल 10 रुपए है और उसमें और 2 रुपए ऐड कर दिया, 2 रुपए क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मुझे बताइए टोटल कैपिटल कितना हुआ सर, 12। तो 2 रुपए से कैपिटल बढ़ा तो लिखा जाएगा क्रेडिट में। और समझो कैपिटल से 1 रुपए माइनस कर दिया तो बचे 11, तो मुझे बताइए कैपिटल कम हुआ कि ज्यादा हुआ सर, कैपिटल 1 रुपए से कम हुआ, ऐसे समय पे लिखा जाएगा डेबिट में। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब कैपिटल बढ़ेगा तो लिखा जाएगा क्रेडिट में, जब कैपिटल कम होगा तो लिखा जाएगा डेबिट में। बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आज आपको पढ़ाने समय, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप लोग। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। बिजनेस में लास्ट में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2:3 में। इनका ये क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे जाके देखिए, अभी इसका कुछ हमें मतलब है क्या, इससे हमें कुछ करना है क्या, नहीं सर अभी तो हमें प्रॉफिट पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो रुकिए अभी आगे जाके। नेक्स्ट, on 1st April 2019 the capital balance are Anand 60,000 and Bharat 30,000। देखिए 1st April 19, 1 अप्रैल यानी बिजनेस का ओपनिंग डेट। क्या ओपनिंग, यानी कि कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। याद रखना कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल आनंद का कितना है, 60,000 और भारत का कितना दिया है, 30,000। देखिए सर क्या ओपनिंग कैपिटल कहां पे लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए पहले ये याद करो कि कैपिटल है क्या, हमारी एसेट है कि लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है। देखिए कैपिटल हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी कहा जाती है, कैपिटल हमारे बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। और हमेशा याद रखना लाइबिलिटी का परमानेंटली बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो मुझे बताइए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। सर क्यों लिखेंगे, लिखिए पहले, लिखिए मैं बताता हूं। मुझे आनंद का बताइए कितना कैपिटल है, आनंद का सर कैपिटल 60,000 दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 60,000। और भारत का कितना दिया है 30,000, कितना दिया है 30,000। ठीक है, कितना दिया है 30,000 दिया हुआ है। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे बताता हूं मैं, मुझे बताइए जो हमने 60 और 30,000 लिखा है वो कैपिटल कौन सा है, 1 अप्रैल का है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि कैपिटल अपनी क्या लाइबिलिटी, क्या है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा लिखी जाती है क्रेडिट में। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैपिटल, नहीं स्टूडेंट यहाँ पे बाय कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कौन से भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखते समय याद रखना कि वो बैलेंस ब्रॉड डाउन से लिखा जाता है। क्या, बैलेंस ब्रॉड डाउन से। चलो आगे जाएंगे, देखिए क्वेश्चन आगे क्या दिया है, आनंद 60,000 एंड भारत
30,000. Their drawings are ₹12,000 and ₹10,000. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया, ड्राइंग्स, क्या दिया है, ड्राइंग्स. ड्राइंग्स देखिए आनंद का ड्राइंग्स कितना 12,000 और भारत का कितना 10,000. सर ड्राइंग्स कहां पे लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा जाएगा, मुझे बताइए. मैंने कुछ बताया था, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना, कैपिटल का बैलेंस कम होगा तो लिखना डेबिट में. मुझे बताइए, समझो कि फॉर एग्जांपल अपना कैपिटल कितना, टोटल 100 रुपीज, कितना है कैपिटल अपना 100 रुपए है. ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस का ओनर यानी कि पार्टनर जब बिजनेस में से खुद के पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल लेता है उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स. याद रखना, जब भी पार्टनर बिजनेस में से पैसा ड्राइंग्स करता है तो कैपिटल क्या होता है, कम होता है. क्या होता है, कम होता है. तो मुझे बताइए, अगर भारत ने ड्राइंग्स कितना की, आनंद ने ड्राइंग्स कितना किया 12,000 एंड भारत ने कितना किया 10,000, दोनों ने अगर ड्राइंग्स किया होगा तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा. जब भी पार्टनर लोग बिजनेस से अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेते तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स. जब भी ड्राइंग्स किया जाएगा तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा. क्या होगा, कम. तो मुझे बताइए, ड्राइंग्स किया तो कैपिटल कम हुआ कि ज्यादा हो गया. सर जब भी ड्राइंग्स होता है तो कैपिटल कम होता है, और कैपिटल कम होगा तो लिखा कहां पे जाएगा, क्रेडिट में, डेबिट में. कहां पे लिखा जाएगा, डेबिट में. देखिए डेबिट में लिखा जाता है 2, क्या लिखा जाता है 2, तो पे 2 लिखिएगा, 2 ड्राइंग्स. क्या लिखना है पे, 2 ड्राइंग्स. मुझे बताए आनंद का ड्राइंग्स कितना है 12,000, आनंद का कितना 12,000 और बी का भारत का कितना है 10,000, कितना है 10,000. चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोला है. नेक्स्ट दिया हुआ है, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड. एज पर द एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि जो उन्होंने बिजनेस चालू करने से पहले, यानी कि जब इनका पार्टनरशिप हुआ होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, पार्टनरशिप डीड तैयार किया होगा. तो डीड में क्या लिखा, देखिए लिखा है, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या लिखा है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका मतलब कि अभी हमें पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट सोच लीजिए, जब भी पार्टनर, देखिए आनंद ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है 60,000, तो आनंद का कैपिटल कितना है 60,000. भारत ने कितना पैसा लगाया हुआ है 30,000, तो भारत का कैपिटल कितना है 30,000. तो याद रखना है, पार्टनर लोगों ने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, जो कैपिटल लगाया हुआ है, उसके ऊपर पार्टनरों को इंटरेस्ट देना होता है. क्या है, देना होता है, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर अभी ये 60,000 का कितना होगा, 30,000 का कितना होगा. आप एक काम कीजिए, वर्किंग नोट लिखिए. क्या लिखिए, वर्किंग नोट. वर्किंग नोट आप लिखेंगे, फर्स्ट वर्किंग नोट लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. हमें यह देखना होगा पहले कि इंटरेस्ट मतलब अपना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा. देखिए पहला पार्टनर कौन है, आनंद. कौन है, आनंद. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, देखिए आनंद का कैपिटल कितना लिखिए. पहला आनंद का कैपिटल दिया है 60,000. कितना दिया है 60,000. कितना दिया है 60,000. मुझे बता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 10% पर एनम. कितना दिया है 10% पर एनम. क्वेश्चन में खुद बोला है कि
आर अलाउड इंटरेस्ट, पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप, डिवाइड क्या करेंगे 100 करेंगे, तो कितना आएगा? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अगर समझो कि आपको किसी भी जो भी आपका संख्या होगा, जो भी आपका फिगर होगा, उसका और 10% निकलना है, सिंपल है। 10% निकलना बहुत सिंपल है। इस फिगर का लास्ट का जीरो क्या कीजिए, कट कीजिए, कितना बचा 6000, तो यहाँ पे लिखिए 6000, क्या है 6000। आनंद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 6000। अब हमें निकालना है भारत का, लिखिए भारत, भारत का कितना है कैपिटल 30,000, कितना है 30,000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% डिवाइडेड 100। देखिए मैं बोला कौन सा भी फिगर हो, कौन सा भी अगर संख्या हो और उस संख्या का आपका क्या करना है 10% निकालना है, तो सिंपल है उस संख्या का लास्ट का जीरो क्या करना कट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा 10% मिल जाएगा। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, आनंद का इंटरेस्ट कितना 6000, भारत का कितना है 3000। याद रखो यह इंटरेस्ट का पैसा हमें पार्टनर को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यह पार्टनर को देना होता है, इसके लिए पार्टनरों का फायदा होता है, और बिजनेस का क्या होता है एक्सपेंसेस। आप लिख के रखिए किधर भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों का फायदा, तो बिजनेस का क्या हो एक्सपेंसेस खर्च है। तो मुझे बताइए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों का फायदा है, ये किसका अकाउंट है पार्टनरों का। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये पार्टनरों का अकाउंट है। तो मुझे बताइए अगर पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा दिया जाएगा तो पार्टनरों का कैपिटल बढ़ेगा। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा अगर पार्टनरों को दिया जाएगा तो पार्टनरों का कैपिटल बढ़ेगा। तो मुझे बताइए अगर पार्टनरों का कैपिटल इंक्रीज होगा बढ़ेगा तो कहां पे लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आइए, मुझे बताइए पहले आनंद का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 6000, भारत का कितना है सर 3000, कितना है 3000, और यहां पे लिखिए क्रेडिट में क्या लिखा होता बाय, क्या लिखेंगे किस उसका रीजन क्या है, ये 6000 3000 किस चीज का है इंटरेस्ट है किसके ऊपर कैपिटल के ऊपर, तो लिखे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको समझ में आया होगा। वैसे भी अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा तो ये आपको आपके नोट्स में पूरा कैलकुलेशन मैंने क्या आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे कहां तक आए थे हम लोग, द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 12% पर एनम। याद रखो स्टूडेंट, याद रखना आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस का फायदा है, पार्टनरों का खर्च है। कैसे क्या आगे देखेंगे। पहला हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करेंगे पहला हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में देखेंगे कहां पे लिखना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर आप 2 लिखेंगे, लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट कितना परसेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। चलिए लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे थोड़ा ध्यान देना है। पहला हमें किसका निकलना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखिए ड्रॉइंग्स किसका पहला आनंद का ड्रॉइंग्स कितना है 12,000, तो पहले लिखेंगे आनंद, आनंद का ड्रॉइंग्स कितना है, देखिए आनंद का ड्रॉइंग्स कितना है 12,000, कितना है
12,000 मल्टीप्लाई उसका रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना दिया है 12%। 12% कितना दिया है 12%। देखिए आनंद का 12% निकलना है। देखिए स्टूडेंट आपको कैलसी यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं कैलसी यूज कर सकता हूं क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है। आपको 11th और 12th के लिए कैलसी अलाउड नहीं है, तो आप कैलसी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे कैसा कैलकुलेशन, 12,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कितना करेंगे 12 डिवाइडेड करेंगे 100, कितना करेंगे 100, वो कितना है 1440, 1440, ठीक है। 12,000 का 12% कितना 1440 रुपए। तो मुझे बताइए अगर 1440 रुपए ये पूरे साल का है, क्या है पूरे साल का, पर एनम इधर लिखिएगा, ये पूरे क्या है पूरे साल का होगा, ये पूरे क्या है साल का, एक साल का है पूरा। देखिए स्टूडेंट मुझे बताइए ये 12,000 और 10,000 ड्राइंग्स कब किया, उसका डेट दिया हुआ है क्या? नहीं सर, उसका डेट नहीं दिया है। मुझे आप बताएंगे 12,000 आनंद ने और 10,000 भारत ने ड्राइंग्स किया, उसका डेट दिया है क्या? नहीं सर, डेट नहीं दिया है। तो याद रखना जिस समय आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स कब किया उसका अगर डेट नहीं दिया होगा तो उस समय आपने ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना 6 मंथ का। कितने मंथ का करना है? 6 मंथ का। फिर से बताता हूं मैं, जिस समय आपको क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स कब किया उसका अगर डेट नहीं दिया होगा तो उस समय आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है? 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी 6 मंथ नहीं दिया है, आपको खुद सोचना है, रूल से, ठीक है। तो मुझे बताइए ये 1440 ये पूरे साल का है, तो हमें पूरे साल का ड्राइंग्स लिखना है क्या? नहीं सर, नहीं सर, हमें पूरे साल का ड्राइंग्स नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ड्राइंग्स कब किया उसका डेट नहीं दिया है। इसलिए हम जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 6 मंथ का। कितने मंथ का? 6। मुझे बताइए 1440 कितने मंथ का है? पूरे 12। तो हमें निकालना कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितने मंथ का निकालना है? 6 मंथ। डिवाइडेड 100 नहीं करेंगे, अभी मंथ का कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 12th मंथ। कितना? 12th मंथ। तो देखिए 1440 अगर पूरे साल का 1440 तो उसको आधा कीजिए तो 6 मंथ का आएगा 720 रुपए। कितना आएगा? 720 रुपए। कितना आएगा? 720 रुपए का यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे होता है आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 720। आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 720। अब निकालेंगे भारत का, भारत का ड्राइंग्स कितना है सर? 10,000। कितना है? 10,000। ध्यान यहाँ पे देना, ध्यान दूसरी जगह नहीं देना है। 10,000। देखिए 10,000 का 12%, 12,000 का 12% आएगा 1,200। 1,200 आएगा। सर कैसे निकाला आपने? आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं। आपको मैं नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट बताऊंगा, तब तक आपने क्या ऐसा कैलकुलेशन करना है। मैंने कैलकुलेशन कैसे किया देखिए, मैं आपको बताता हूं। मैं 10,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 100 कितना है यहाँ पे? 1,200। मुझे बताइए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200 पूरे साल का है। क्या है? पूरे साल का। हमें पूरा साल का एंट्री करना का इंटरेस्ट का? नहीं सर, 6 मंथ का लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने डेट नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इसलिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का। तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड 12। मुझे बताइए पूरे 12 मंथ का 1,200, तो आधा कीजिए तो
6 मंथ का होगा 600। कितना होगा? 600। ठीक है, तो मुझे बताइए आनंद 720 और भारत 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 720 और 600। अब क्वेश्चन अपने सामने आता है कि सर इसको कहा लिखा जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को पार्टनरों से पैसा लेना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो पैसा होगा वो पैसा में पार्टनरों से लेना है। इसके लिए बिजनेस का क्या हो? फायदा। अगर बिजनेस का फायदा होगा तो पार्टनर का क्या होगा? घाटा होगा। क्या होगा? घाटा। पार्टनर का खर्च होगा। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यह पार्टनरों का एक्सपेंसेस है। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को देना होगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर का खर्चा होगा, तो कैपिटल क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरों का खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरों का खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रीजन से कैपिटल कम होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आनंद का कितना है? सर 720। और भारत का कितना है? सर 600। तो देखिए यहां पे लेके टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए एक नया शक्ति मैं आपको दे रहा हूं। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे पास शक्ति बढ़ी है, मैं आपको दे रहा हूं, आपकी ताकत बढ़ती जा रही है और आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको पढ़ाना मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। आज तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि ऐसा लगता रुके ही ना, लेकिन क्या करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या होगा इसमें, आगे जाकर कहां तक आए थे हम लोग? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। फोर्थ लाइन देखेंगे, आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। अब एक काम करेंगे, सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ के नीचे आपने अंडरलाइन किया होगा, नहीं किया होगा तो अंडरलाइन करें। देखिए जो पार्टनर है अनंत, उस पार्टनर अनंत को क्या दिया? सैलरी दिया। क्या दिया? सैलरी। सर सैलरी कहां पे लिखा जाएगा? लिखा कहां पे जाएगा हम बाद में देखेंगे, पहला ये देखेंगे कि अनंत का टोटल सैलरी कितना होता है। तो लिखे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखेंगे सैलरी 2 क्या लिखना है? सैलरी 2 क्या लिखना है? सैलरी टू आनंद। क्या लिखना है? आनंद। सैलरी टू आनंद। मुझे बताइए आनंद को कितना सैलरी दिया है? सर दिया है 2500। लिखा है यहाँ पे आनंद को जो सैलरी दिया है कितना दिया है? 2500, 2500 पर मंथ का मतलब क्या होता है? एक महीने का सैलरी 2500 पर मंथ, यानी कि एक महीना, यानी कि पर मंथ अगर 2500 मिलता होगा तो मुझे बताइए टोटल मंथ कितने होते हैं? सर 12 महीने होते हैं, 12th मंथ होता है। तो मुझे बताइए एक मंथ के लिए 2500 दिया है तो पर मंथ यानी कि 12 मंथ के कितने होंगे? ठीक है, तो देखिए टोटल 12 मंथ के कितने होंगे? यहाँ पे लिखे 2500 मल्टीप्लाई 12 कीजिए। एक महीने के सर 2500, तो पूरे साल के होंगे कितने होंगे? 30,000। कितने होंगे? 30,000। तो आप मुझे बताएंगे आनंद को पूरे साल के लिए कितना सैलरी दिया? सर दिया 30,000। और जो क्वेश्चन ने बताया 2500 वो बताया हुआ एक महीने का। आप 2500 मत लिखना, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा पढ़ना है, थोड़ा अच्छा पढ़ना है। क्या बोला लोगों ने? आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ दिया है, तो पूरे साल का होगा
30,000 रुपए। मुझे बताइए, बिजनेस ने, कंपनी ने पार्टनर को सैलरी दिया। सैलरी का मतलब क्या होता है? उसको पेमेंट करना। सैलरी मतलब वेतन, पगार देना। तो मुझे बताइए, बिजनेस ने अगर पार्टनर को सैलरी दिया तो बिजनेस का तो एक्सपेंस हो गया। सैलरी टू पार्टनर बिजनेस का क्या है? एक्सपेंसेस। ये सैलरी दिया किसको? सर पार्टनर को दिया। कौन है पार्टनर? हो अनंत। मुझे बताइए, अगर सैलरी का पैसा अनंत को मिलता है, पगार का पैसा, वेतन का पैसा अगर पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर का फायदा होगा। सैलरी का पैसा अगर पार्टनर को मिल जाता है तो पार्टनर का फायदा होगा। तो मुझे बताइए, अगर सैलरी का पैसा अगर पार्टनर को मिलेगा तो कैपिटल का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इसका पैसा जब पार्टनर को मिलता है तो कैपिटल का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। कैपिटल का अमाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। जब कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। मुझे बताइए किसका हो? आनंद का है सर। तो आनंद के कैपिटल में लिखना है कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। यहाँ पे डैश करो। 30,000 किस काम का दिया उसको? क्या रीजन है? सर रीजन एक ही है। क्या है? लिखिए बाय, क्रेडिट में लिखना है बाय सैलरी। क्या है? सैलरी। उसको क्या दिया? सैलरी दिया। चलो नेक्स्ट आगे देखना, आगे जाके देखना आगे क्या बोला है। एंड भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स विच इज 5 लाख। देखिए एंड के आगे अच्छा पढ़ना है, बहुत बड़ी लाइन है वो। देखिए अपने नंबर 5th लाइन देखना है। एंड भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स विच इज 5 लाख। अगर आनंद को सैलरी दिया तो ये भारत रोने लगा, सैड हुआ, बोला कि यार उसको सैलरी दिया तो मैं क्या पाप किया, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसको क्या मिला? कमीशन मिला। क्या मिला? कमीशन। तो फिर से मैं पढ़ता हूं, भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। सर अभी कमीशन कितना होगा, कैसे होगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। मैं हूं ना आपके लिए, मैं हूं ना, बताता हूं मैं। लिखिए नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 4 लिखेंगे कमीशन, कमीशन टू भारत, भारत। भारत को कमीशन किस ऊपर दिया? किसके ऊपर दिया? देखिए ना क्या बोला है, बोला है देखिए, भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3%। भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3%। भारत को कमीशन कितना दिया है? एट 3%। कितना दिया है? 3%। लेकिन 3% किसके ऊपर सर? आगे देखिए, एट 3% ऑन नेट सेल्स, ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। नेट सेल कितना दिया है? 5 लाख। यानी कि हमें ये भारत को जो कमीशन देना है 3%, वो किसके ऊपर देना है? ऑन नेट सेल्स, ऑन नेट सेल्स। तो देखिए ना, पहला हमें ये लिखना होगा नेट सेल कितना है। क्वेश्चन हमें नेट सेल कितना दिया है? देखिए नेट सेल्स हमें दिया है ₹5 लाख। कितना दिया है? 5 लाख। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 5 लाख। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला है नेट सेल विच ₹5 लाख। तो नेट सेल 5 लाख, 5 लाख के ऊपर हमें 3% क्या देना है? एंटर। 5 लाख मल्टीप्लाई 3%, कितना आया? 15,000। कितना आया हुआ? 15,000। ठीक है, कितना आया हुआ? 15,000 आ चुका है। ठीक है,
तो देखिए टोटल हमारा कमीशन कितना 15,000। मुझे बताइए कमीशन का पैसा हमने दिया किसको? सर हमने पैसा दिया भारत को। तो मुझे बताइए अगर कमीशन का पैसा भारत को दिया तो फायदा किसका हुआ? सर भारत का हुआ। किसका हुआ? भारत का। अगर भारत कमीशन का पैसा बिजनेस ने अगर भारत को दिया तो बिजनेस का एक्सपेंसेस, कमीशन टू भारत, यह बिजनेस का एक्सपेंसेस बोला जाएगा। तो यह पैसा भारत को दिया, इसके लिए इसको भारत का फायदा बोला जाएगा। और यह पैसा जब भारत को दिया जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, भारत का कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर भारत का कैपिटल अगर बढ़ता है, भारत का कैपिटल अगर बढ़ता है तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भारत के कॉलम में लिखेंगे आप 15,000। कितना लिखेंगे? 15,000। देखिए भारत का कैपिटल बढ़ रहा है, बाय किस रीजन का पैसा? बाय कमीशन। क्या लिखा है? कमीशन। यहां पे डैश करें। चलो नेक्स्ट क्या बोला देखिए। नेक्स्ट, द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। बिजनेस को लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। मुझे बताइए जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसका होता है? सर बिजनेस के पार्टनरों का होता है। किसका होता है? पार्टनरों का। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसका होगा? पार्टनरों का। मुझे बताइए ये प्रॉफिट किसको देना है? हमें पार्टनरों को। तो मुझे बताइए प्रॉफिट अगर पार्टनरों को हम देंगे, प्रॉफिट अगर हम पार्टनरों को देंगे तो पार्टनरों का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर प्रॉफिट का पैसा अगर हम पार्टनरों को देंगे तो पार्टनरों का कैपिटल बढ़ेगा। तो मुझे बताइए यह प्रॉफिट कहां पे लिखा जाएगा? यह प्रॉफिट लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो लिखिए यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस। मैं इसको थोड़ा कट करता हूं, मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे थोड़ा कट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे जगह चाहिए। प्रॉफिट और लॉस लिखा, लेकिन ये क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। याद रखना। मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है टोटल? 60,000। कितना है? 60,000। तो इस 60,000 का एक को देना है क्या? नहीं सर, ये दोनों को देना है। भारत आनंद को भी देना है और भारत को भी देना है। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि आनंद को कितना देना? 60,000 में से आनंद को कितना और भारत को कितना? तो मैं बताता हूं। अब फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन देखिए, आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जो भी बिजनेस में लॉस होगा, उसको ये दोनों कैसे बांट लेंगे? 2 और 3 में, यानी कि 2:3 में। रेशो का मतलब, रेशो क्यों दिया है? आप एक काम करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस के नीचे अंडरलाइन करेंगे और रेशो 2:3 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। काम कीजिएगा, आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर कितना? अपना 4 नंबर का वर्किंग नोट नंबर आप लिखेंगे। लिखिए, क्या लिखेंगे? या फिर लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यहां पे ब्रैकेट में लिख के लेंगे उनका रेशो कितना दिया है। क्या दिया है? रेशो। देखिए उनका क्वेश्चन में रेशो हमें कितना दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन क्या बोलता है? फर्स्ट लाइन, आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3। यहाँ पे लिखेंगे 2:3।
और आगे लिखेंगे 2 + 3 कितना होता है 5, क्या होता है 5। सर आपने 5 को लिखा, देखेंगे आगे जाके क्या उसको देखेंगे। तो पहले ये लिखिएगा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया है सर 60,000, कितना दिया है 60,000। ये 60,000 में से अनंत को कितना, भारत को कितना। तो पहला हम देखेंगे अनंत को कितना देना है। अनंत टोटल प्रॉफिट कितना है 60,000, कितना है 60,000। 60,000 में से अनंत का रेशियो कितना है 2, कितना है 2। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्या करेंगे 2 करेंगे, डिवाइडेड यह प्रॉफिट के 60,000 जो प्रॉफिट दिया है उसके टोटल कितने टुकड़े करने हैं 5, 2 + 3 कितना करना है डिवाइड 5 करना है। तो 5 कहां से है पता चल गया है, 60,000 × 2 यानी कि अनंत का रेशियो दिया है 2, डिवाइड 5 क्यों किया, 60,000 के टोटल हमें कितने टुकड़े करने हैं 5, कितने करने हैं 5 टुकड़े करने हैं। इससे और एक आसान तरीका है, आगे जाके बताऊंगा मैं। 60,000 × 2 डिवाइडेड 5 कहां से लिया 2 + 3 5, देखिए ना कितना हो गया वो 60,000 × 2 वो 1,20,000 डिवाइडेड 5 करो, कितना होता है 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड हुआ कितना है यहाँ पे 5, तो स्क्वायर 24,000, कितना है 24,000 आ गया। ठीक है, गलत नहीं करना है, गलत करना नहीं है, गलत करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल हो जाएंगे, अपने को गलत नहीं करना है। अगर इस समझो 60,000 में से 24,000 हमने किसको दिया, अनंत को दिया, तो इसका मतलब बच्चे कितना अपना भी, अपना सर बचा 36,000। चलो लिखे यहाँ पे, लिखिए, अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ही चलेंगे, नहीं करना होगा। लिखिए भारत, भारत टोटल प्रॉफिट कितना था 60,000, भारत का रेशियो कितना है सर 3, कितना है 3, डिवाइडेड टोटल इससे कितने हिस्सा करना है, इस प्रॉफिट के टोटल टुकड़े कितने करने हैं, कितने करने हैं 5, 2 + 3 कितना 5, तो कितना बचा यहाँ पे बचा 60, मतलब यानी कि इसको करना पड़ेगा हमें 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, अपने कैलसी यूज नहीं करना है, ठीक है, समझो हमने यहाँ पे किया तो इसको मिलेगा 36,000। तो लिखे यहाँ पे आनंद का प्रॉफिट कितना आया 24,000 और भारत का कितना आया 36,000, कितना आया 36,000। आगे क्या बोला है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूरा हो चुका है। अभी अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज। 31 मार्च को हमें अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। तो देखिए मुझे बताइए आनंद का टोटल हमें कैपिटल ढूंढना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, अनंत का क्लोज करेंगे अकाउंट। क्या करेंगे, अनंत का अकाउंट हम क्या करेंगे, पहला क्लोज करेंगे। देखिए अनंत का अकाउंट हम पहला क्लोज करेंगे। कैपिटल का हमेशा कौन सा साइड बड़ा होता है, क्रेडिट साइड बड़ा होता है। देखिए तो इसका टोटल कीजिए 60,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 कितना होगा 1,20,000। यहाँ पे कितना लिखना आपने 1 लाख। क्लोजिंग पेंसिल से करना है। किससे करना है, पेंसिल से आप क्लोजिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे 1,20,000। यहाँ पे भी आप लिखेंगे, आनंद के कॉलम में लिखेंगे आप 1,20,000। ठीक है, मुझे बताइए कितना, जो बड़ा सही, कभी अकाउंट क्लोज करते समय याद रखना है, जो बड़ा बाजू होगा उसको ऊपर लिख 1,20,000 1,20,000।
1,20,000 में से छोटा बाजू क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखिए 1,20,000 माइनस 12,000 माइनस 720 तो कितना बचा, 1,07,280, 1,07,280। चलो भारत का कीजिए। भारत का देखिए कितना यहाँ पे 30,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, तो यहाँ पे कितना 84,000। देखिए भारत का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो इसको 84,000 को कहाँ पे लिखना है, भारत के डेबिट में लिखना है 84,000। 84,000 में से आपको लेस करना है माइनस 10 और 6, 10,600, तो कितना बचा यहाँ पे 73,400। कितना बचा 73,400। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मुझे बताइए इसको क्या बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा सर टू बैलेंस कैरी डाउन। सर टू बैलेंस कैरी डाउन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस हम सर्च करते हैं उसे बोला जाता है, जो बैलेंस हम फाइंड करते हैं उसको बोला जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। देखिए, और इसको बोला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। पेंसिल से लिख के रखना है, पेंसिल से लिख के रखना है। ये इनका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल था। क्या था, ओपनिंग कैपिटल। ये था ओपनिंग कैपिटल 1/4/2000 कितना है 19 का जो कैपिटल था वो कितना था, ओपनिंग 60 और 30। देखिए अप्रैल से मार्च तक 12 महीने में क्या हुआ, कैपिटल क्लोजिंग बढ़ चुका है। क्या हुआ यहाँ पे, बढ़ चुका है। ये उनका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी तारीख का, 31 मार्च 2020 का, याद रखना। तो आपको पता चल गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल क्या होता है, कम ज्यादा होता है। क्या होता है, कम ज्यादा। ठीक है, इसके लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को याद रखना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कैपिटल होगा वो पूरे साल में कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग में कितना था 60/30, तो क्लोजिंग में कितना आया 1,07,280,7340। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी डाउट आपका होगा इसमें से, अभी अपने टोटल 6 से 7 क्वेश्चन बाकी है, हम और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। 6 से 7 एग्जाम्पल हम इसके देखेंगे। अभी तो ये शुरुआत थी, अभी तो ये शुरुआत थी। कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, स्टूडेंट हो। इसके आगे आपने बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। करीब इसके हम 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के। टोटल हमारे 8 से 9 क्वेश्चन होंगे। 8 से 9 क्वेश्चन में आप आपको पूरी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी कि पार्टनर्स अकाउंट के आपको समझ में आ जाएगा। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है वो सब कुछ चीजें आप मुझे आपको जो टाइमिंग दिया हुआ है डाउट सेशन का, वो डाउट सेशन में आप मुझे व्हाट्सएप या अपने एप्स के थ्रू आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको टीचिंग पसंद आता होगा कॉन्सेप्ट वाइज अपने दोस्तों को बताइए, नॉलेज को शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।